स्ट्रिंग करो। देखो क्वेश्चन पेपर में क्या मिलेगा तुमको, देखो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8B या 8A के प्लेस में ये स्ट्रिंग मिलेगा, है ना, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मिलेगा जैसे ही तो हमको क्या लिखना है वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पहले देखो डैबा ऐसा घुमा के लिखना है, डैबा डी नहीं लिखना है, ओके, डैबा। एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको y लिखा है, y लिखा है तो y लिखो, u लिखा है तो u लिखना है। एंड देन यहाँ पे बिना टाइम के कुछ नहीं होता, तो इधर पावर लगाए थे तो भी t में पावर लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे x में पावर लगाएंगे। यहाँ पे c स्क्वायर या a स्क्वायर आपकी मर्जी के हिसाब से लिख सकते हो। नाउ यहाँ पे आपको लिखना है बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन। आप फुल फॉर्म लिखोगे, बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। पहला जो 2 कंडीशन होता है इनिशियल होता है, एंड रिमेनिंग 3 और 4 क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन होता है। नाउ जब हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, ये आपको गिवन नहीं होता है, 3 जगह पे आपको 0 लिखना है, ठीक है। y लिखा है इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक्चुअली आपका क्या है ये yxt है, ठीक है ना। तो पहली बार हम इस जगह पे काम करेंगे 2 बार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0t, समझ रहे हैं। आपके प्रॉब्लम में देखो यहाँ पे स्मॉल l बना है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे lt। तो एक बार 0 और एक बार l। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल y बाई डेल t, जहाँ पे t का वैल्यू क्या होगा 0। एंड देन यहाँ पे अब ये t 0 होगा, ठीक है ना। पहले बार में यहाँ पे 2 जगह पे चेंजेस आए थे, अभी ये x रहेगा और ये 0 होगा। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, y0 साइन क्यूब पाई x बाई l। तो जो क्वेश्चन में दिखा है वही आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद क्या लिखना है आपको, मोस्ट जनरल सोल्यूशन। तो मोस्ट जनरल सोल्यूशन तो yxt इज इक्वल्स टू, देखो c1 c2 c3 c4, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट कम पड़ गया, तो मैं यहाँ पे फिर से इसको रिपीट लिख रही हूँ, ठीक है। c1 c2 बड़ा ब्रैकेट c3 c4, ओके। एक बार क्या लिखेंगे cos, एक बार लिखेंगे sin, एक बार cos एक बार sin। यहाँ पे लिखेंगे mx cmt cmt, ठीक है, cmt एक्चुअली। नाउ यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर अप्लाइंग, ये आप लोग अपने वर्ड में अच्छे से लिख सकते हैं, आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन आपका क्या था y0t, इसको भी आपको लिखना चाहिए। आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन दिस इम्प्लाइज दैट, आप क्या लिखोगे डायरेक्टली c1 इज इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन बिकम्स। तो अगर आपका c1 कट गया तो अभी आपका क्या बचेगा, uxt इज इक्वल टू c2 साइन mx c3 cos cmt प्लस c4 साइन cmt। अभी मैं आपको फिर से नहीं लिख के दिखाने वाली, है ना, आप डायरेक्टली समझोगे। पहला के बाद ऑड, आफ्टर अप्लाइंग अब क्या लिखोगे आप, थर्ड कंडीशन दिस इम्प्लाइज c4 इज इक्वल टू 0। सो अब आपका सोल्यूशन बिकम्स, फिर से लिखोगे तो आपका ये c4 क्या हो जाएगा खत्म। तो आपका yxt अभी क्या हो जाएगा c2 साइन mx c3 cos cmt, ओके। नाउ ये जो c2 और c3 है इसको मिला के हम बना देंगे c5, क्योंकि c4 तक ऑलरेडी है हमारे पास में, ओके। mx cos cmt। नाउ क्या करेंगे यहाँ पे, अब पहला और तीसरा तो हमने अप्लाई कर लिया, अब फिर से लिखेंगे आफ्टर अप्लाइंग कंडीशन नंबर 2। आप डायरेक्टली क्या लिखोगे ml इज इक्वल टू m पाई। l क्यों लगाया, क्योंकि l यहाँ दिया हुआ था, जो यहाँ लिखा रहेगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा n पाई बाई l, इधर मल्टीप्लिकेशन में था ये चला गया। तो yxt आपका क्या हो गया यहाँ पे c5 साइन, अभी m की जगह पे हम क्या लिखेंगे n पाई x बाई l, क्योंकि x ऑलरेडी था, एक क्या हो जाएगा cos c n पाई t ऑलरेडी था डिवाइडेड बाई l। अब ये जो c5 है आपको इसको रिप्लेस क्या कर देना है, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn से, ओके, bn साइन n पाई x बाई l cos c n पाई t बाई l। ये देखो ये आपका हो गया बॉक्स रेडी हो गया। तो अगर आपका प्रॉब्लम ये है स्ट्रिंग वाला, तो यहाँ तक आपको लिखना है। प्रॉब्लम में u लिखा है तो u लिखो, y लिखा है तो y लिखो, जो प्रॉब्लम में कंडीशन दिया है वही लिखो, एज इट इज़ लिखो जैसे मैंने यहाँ तक लिखा है। अगर आप यहाँ तक लिखते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके आगे का अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मैं आपको बताती हूँ।